बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। और वैसे ही हम आजकल देख रहे हैं कि मसरूफियात लोगों की कुछ ईद के हवाले से चल रही हैं, तो हम आप सबको गुड लक भी कहना चाहेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगे हमने बढ़ना है। आज की खबरें क्या हैं? वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन एक्सियन, गिरफ्तार ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। ईद उल फितर से कबल परदेशियों का अपने शहरों में वापसी का सिलसिला जारी, किरायों में खुद साख्ता इजाफा। स्मगल शुदा सिगरेट्स की बड़ी खेप सप्लाई किए जाने का इंकशाफ, FBI ट्रैकिंग सिस्टम और जाली और स्मगल शुदा सिगरेट्स की आमदरफ्त पर काबू पाना होगा। जाली कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 4 यूनिट। आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। लीड स्टोरी है शाहिद सिप्रा साहब की, आपसे ही आगाज कर लेते हैं जी। बिजली चोरी के खिलाफ वजीर दाखिला का एक्शन है और एक्सियन गिरफ्तार किया गया है। क्या प्लान बनाया गया और किस तरह से ये गिरफ्तारी अमल में लाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी के खिलाफ तो मुहिम चल रही है, उसको तकरीबन 200 रोज़ होने वाले हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा पहलू था जो हिडन था, जिसकी तरफ मौजूदा वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की निगाह पड़ी और उसका बराह रास्त इफ़ेक्ट कौन हो रहा था? आपके जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं, और उन सार्फिन को करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग करके अरबों रुपए इजाफी लेस्को वसूल कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि जो उनकी बिजली चोरी हो जाती है सिस्टम से, उसका रिकॉर्ड छुपाने के लिए, और जो लाइन लॉसेस आगे ज़बानी जमा खर्च करके जो दिखाए जाते हैं, ये सारी उस बुनियाद पे। अब देखें, FIA को बाज़ाब्ता तौर पर जब हुक्म दिया गया कि वो कार्रवाइयाँ करें ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़, उनकी मुख्तलिफ़ टीम्स बनी हुई हैं, वो कंपनी के तमाम सर्कल्स में जा भी रही हैं। ये एक डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। एक डिवीज़न में आपको 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स ओवर बिल्ड जो हुए थे, उनकी निशानदेही की गई। इसका मतलब है कि तकरीबन 3 अरब रुपए की ओवर बिलिंग थी। और दूसरी तरफ अगर मैं लेस्को की कैंपेन की बात करूं, जिस बुनियाद पर ये अपने आप को कहते हैं कि हम नंबर 1 कंपनी है और 200 रोज़ में हमने बड़ा काम किया है, ये कहते हैं जी हमने डिटेक्शन बिल की सूरत में 3 अरब रुपए चार्ज किए हैं। भाई, आपने पूरी कंपनी में डी बिल की सूरत में 3 अरब चार्ज किए हैं और उधर से एक डिवीजन ने आपके 3 अरब रुपए ओवर बिल्ड कर दिए हैं, तो फिर ये तो बाकी डिवीजन का तो क्या हालात होंगे। इसलिए इस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया है कि ये ओवर बिलिंग करते रहें। और ये राव कामरान शौकत, इन पे FIR भी हुई है, इनके साथ और भी एक्सियंस हैं। और आज लेस्को चीफ जो शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर, और उनके साथ SC सेंट्रल गुलाम शबीर को तलब किया गया है। चूँकि SDOs और एक्सियंस ने हमेशा ये कहा है कि हमसे जो ओवर बिलिंग करवाई जा रही है, ये इन ऑफिसर्स के दबाव पर करवाई जा रही है, और होता भी यही है। ऑफिसर्स अपने रिजल्ट्स पावर डिवीजन में दिखाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तक दिखाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो आज सलाखों के पीछे चले गए हैं। देखें, अब FIA जब तहकीकात करेगी लेस्को चीफ से या डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, जो कि बराह रास्त जिन पर इल्ज़ाम है कि इनकी वजह से ये सारा कुछ करते रहें, तो ये इस हवाओं का रुख किसी और तरफ जाएगा और इतना बड़ा स्कैंडल ये ओवर बिलिंग का बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, 3 और 4 अप्रैल को जब लेस्को का बिलिंग साइकिल क्लोज होना था, ऐसे में बहुत सारे SDOs ऐसे थे जो चाहते थे कि ओवर बिलिंग ना करें, क्योंकि FIA कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन यही लेस्को चीफ, यही डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने उनको दबाव डाला और साथ में इस बात की यकीन दहानी करवाई और FIA के डायरेक्टर से मुलाकात भी उन्होंने की। अच्छा। उसके बाद वापसी पे उनको यकीन दहानी SDOs और एक्सियंस को करवाई कि साड़ी गल हो गई है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा FIA में, आप ओवर बिलिंग करें और आपने लॉसेस जो हैं जिस तरह पहले मुरतब होते हैं और इस तरह करें। और वो कंपनी जो 3 अप्रैल को क्लोज होनी थी, वो जाके 6 अप्रैल को क्लोज हुई है उनकी बिलिंग, क्योंकि ऑफिसर्स खौफजदा थे। उनको पता था कि FIA कार्रवाइयाँ कर रही है, मुकदमा दर्ज हो जाने हैं। पहला मुकदमा भी दर्ज हुआ ओवर बिलिंग का, मेरे ख्याल में यह तारीख में पहला होगा पर्चा कि ओवर बिलिंग पर, बिजली चोरी पर होता होगा, ओवर बिलिंग पर तारीख में पहला पर्चा होगा। ये बड़ी अच्छी बात है ना। देखें, जो सार्फिन पे आप बोझ डालते हैं, आपकी बिजली चोरी होती है और आप कोई और चोरी कर रहा है, सिपरा साहब पे, मुझ पे, आप पे, वो ओवर बिलिंग करके वो पैसे वसूल किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा इकदाम है
असल इनिशिएटिव तो ये है, चोरी भी यही करवाने में मुलव्वस है ना। तो अगर चोरी करवाने में जो लोग मुलव्वस हैं वो अगर दूसरे लोगों से इजाफी पैसे लेके अपने लाइन लॉसेज या अपनी जितना भी नुकसान है उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, बजाय इस बात के कि बिजली चोरी पे फोकस किया जाए। ये जो ओवर बिलिंग करते हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो ये बिजली चोरी खुद ब खुद रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे तो सिप्रा साहब जिस तरह ये चीज़ें एक्सप्लेन करें कि पहली एफआईआर हुई है, तो इस तरह अगर 5-7 एफआईआर हो गया ना, अब हर कोई। एक और बात कर दूं, ये तो लाइन लॉसेस की बात है ना, आप कुछ दिनों बाद हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, मैं स्टोरी कर रहा हूँ एक, मैं बताऊंगा आपको कि लेस्को रिकवरी 100% किस तरह है कि 50 रुपए का यूनिट बुक करके 230 रुपए से लेकर 400 रुपए फी यूनिट तक के हिसाब से निकाल किस तरह दिया गया। अच्छा। ताकि यूनिट्स महफूज रहें और जो बिल है वो भी खत्म हो जाए। 50 का आप बुक कर रहे हैं, 230 या 400 रुपए तक का रेट लगा के आप उसको निकाल रहे हैं। अब देखिए ना, आम ये भी एक नया स्कैंडल बनेगा। आप देखिएगा कुछ दिनों तक इस पे स्टोरी आएगी, आप प्रोग्राम में कीजिएगा। देखिए 2 चीजें होती हैं पावर सेक्टर में, या लाइन लॉसेज हैं आपके या रिकवरीज है। दोनों ही एक ऐसा गोरख धंधा बन चुका है कि आपके पावर डिवीजन भी इसमें मुलविस है पूरी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ओवर बिलिंग जो कंज्यूमर्स को, आज आपके एसोसिएशन मजम्मत कर रही है कि एक्सीएंस पर पर्चा हुआ, भाई यही एसोसिएशन उस वक्त मजम्मत नहीं करती जब करोड़ों अरबों रुपए के बिल्स लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट्स में खड़े होते हैं कि हमें ओवर बिलिंग की गई और उनके बिल ठीक करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, विफाक ने लेस्को से बिजली चोरी ना होने का सर्टिफिकेट मांग लिया है, ये क्या खबर है? दोनों सूरतों में पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप लाइनमैन, इवन इस ये देखें कुछ दिन पहले बयान आया था कि विफाकी वजीर जो पावर डिवीजन है सरदार अवैस लकारी का, कि तमाम जो आला अफसरान है बिजली चोरी में मुलविस है और हम उन पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। यानी बचत अब नहीं है। बचत अब इसमें क्या है, इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है कि मीटर रीडर भी देगा, लाइनमैन भी देगा, एसडीओ भी देगा, आपका एक्सीएन एससीज, ये जो ऑपरेशन के जो फील्ड फॉर्मेशन है ये देगी। इन्हीं की बिहाफ पे सरबराहान देंगे। लेस्को चीफ भी एक सर्टिफिकेट वो सबमिट कराएगा पावर डिवीजन को। सही। अगर लिखें कि बिजली चोरी नहीं है, इनकी इंस्टॉलेशन जो हुई है मीटर्स की, तो उन्होंने साथ में कहा है कि हम लोग चेक करेंगे और अगर उसमें बिजली चोरी पाई गई तो सीधी टर्मिनेशन है। सही। टर्मिनेशन लिखी हुई है कि सजा जो है टर्मिनेशन। दूसरा लिखें कि नहीं हमने चोरी करवाई है तो फिर भी पकड़े जाते हैं। भाई आप अल्टीमेटली आप मुझे नहीं बनते, आप खुद लिख के दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट ने ये सही वक्त में पावर सेक्टर का किबला दुरुस्त करने की कोशिश की है। और इसी तरह आगे गर्मियों की आमद से पहले अगर ये सब कुछ हो जाए, ये बड़ा अच्छा फैसला है, आवाम के लिए बेहतरी होगी। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद कुछ अगली खबर हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। और ईद की आमद है, ऐसे में जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज के साथ ईद गुजारनी है, दूसरी शहरों से यहाँ पे लोग आके काम करते हैं, वो रवाना हो रहे हैं अपने शहरों को। और ऐसे में जिन्होंने किरायों में इजाफा करना है, उन्होंने भी खूब इजाफा कर लिया। साई साहब है ना, ये देखें पिछले कई सालों से आप भी ये ट्रांसमिशन साहिबा वैसे आई थी कुछ दिन पहले और यकीन दहानी करा के गई थी कि ये यकीन दहानियाँ तो होती रहती हैं। आप कई सालों से ट्रांसमिशन कर रही हैं और आपने ये देखा है, आप न्यूज़ के बुलेटिन भी करती हैं। 12 बजे की पहली हेडलाइन और 12 बजे का जो आपका बुलेटिन खुलता है वो इसी से खुलता है। ईद के 2-3 दिन पहले यही काम चलता है। समझ नहीं आती कि ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ पे होती है। और वहाँ पे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं हो सकता पुरानी हो या नहीं हो, एक वो जो बड़ी बस है वो जहाँ पे सामान रखते हैं उसमें उन्होंने सवारियाँ बैठाई हैं। अच्छा, तो ये देखें कि इस तरह के हालात हैं, यानी ओवर चार्जिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग भी और इंतहाई नुकसान का बायस है। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे हवा जिस तरह उनको वो बंद किया जाता है उसमें और 10-15 सवारियाँ उसमें बिठाई थी, तो कोई सानहा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो देखें, अल्लाह ना करे, तो कहाँ पे है इंतजामिया। आप जितनी मर्जी यकीन दहानियाँ करा लें, आप लारियडों पे जाके हालात तो देखें। वही बात है सिपरा साहब वाली कि चोरी रोकेंगे तो फिर भी मारे जाएंगे, नहीं रोकेंगे तो फिर भी मारे जाएंगे। अगर रोकेंगे तो अपनी दिहाड़ी मर जाएगी, अपनी अच्छा, ये इतना मुश्किल सिस्टम नहीं है। आप अगर वहाँ बैठ के अपने दफ्तरों में मॉनिटरिंग कर लेना, शायद सिपरा साहब, तो आसानी से हो सकता है। अच्छा, मैं इस दफ़ा मेरा हुआ है थोड़ा इत्तेफाक, मेरे कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने वापस जाना था। जो आपकी अच्छी ट्रांसपोर्ट है ना, प्राइवेट, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, ये शायद लारी अड्डे की बात हो रही होगी, या प्राइवेट भी करते हैं ओवर चार्जिंग, लेकिन जुमे से लेकर मंगल तक की मुख्तलिफ डेज में जो बुकिंग है वो हुई है
और टिकट्स भी मिले हैं और रेट भी सेम। नहीं, ये होता तो एंड वाले 2-3 दिन में है ना शायद। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो ये बात कर रहे हैं कि वो नीचे बिठाते हैं। ईद के दिनों में ट्रांसपोर्ट लूट मार ना करे ये मुमकिन ही नहीं है, और फिर वापसी पे जब लाहौर आना है ज्यादा मुश्किल है, पता मजबूरी है, फिर मजबूरी में जाना, फिर वहां से भी लूट मार होती है। अच्छा, उसका मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, जो जवाज बनाते हैं वो ये कहते हैं जी, सपोज मैं मिसाल देता हूँ, सियालकोट या पीर महल या गुजरांवाला कहीं भी यहाँ से बस गई है, वो तो फिल होके जाएगी ना, वो तो इवन मोटरवे पे भी जाने से गुरेज करेंगे, वो अंदर कोई इजाफी सीटें लगाएंगे दरमियान में और वहां पे सवारियों को बिठाएंगे और लेकर जाएंगे। उस वक्त क्या होता है कि जो लोग जा रहे हैं उनकी जरूरत होती है कि हमने पहुंचना है, और जो लोग लेकर जा रहे हैं वो उस मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जहाँ से जब, अच्छा ये जवाब जो मैं बता रहा था कि गुजरांवाला गई है ना, भर के गई है, लेकिन वापस उसने भर के नहीं आना। लोग ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर के जो वापस आती है तो खाली बस आती है हमारी, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। हमारी सोसाइटी में ये कोई जवाब नहीं, रमजान आए तो रेट्स बढ़ जाते हैं। ईद आई है, मैं यकीन करें, फिर वो मेरी एक पर्सनल रात को एक्सपीरियंस हुआ, कटिंग करवाने गया था, तो मैंने वो जो बच्चा वहाँ पे उसका हेल्पर था, उसको मैंने 500 रुपया दिया, मैंने कहा ईदी है, तो उसने फिर मेरे कान में आकर सर जी ईदी भी दे दे। तो बात सुने, ये कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे जो भी हर बंदा ये समझता है कि ईद पे ईदी लेना मेरा हक है, चाहे वो आपसे मांग के ले ले, चाहे वो लूट मार के तरीके से ले ले। तो ट्रांसपोर्टर भी ये समझते हैं कि ईद के मौका पर जब वो इस तरह की लोगों का रश होता है तो उनसे इजाफी किराया वसूल करना ईदी है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी भी जगह पे हर जगह पे ये कल्चर आपका चलता है। मैं क्रीम ब्लॉक गया ये लास्ट सैटरडे, तो वहाँ लाहौर पार्किंग का टिकट था, तो मैंने कहा वो तो 30 रुपए का है, कहता नहीं सर जी ईद 100 हो गया है, ईद ही दो। मैं दे दिखाया, वो तो नहीं होता, बंदा दे देता है, लेकिन है तो ओवर चार्जिंग ही ना। आप इसको दूसरे जगह पे देखें तो ओवर चार्जिंग है, लेकिन जब ईदी का जिक्र आता है तो फिर क्या आगे बंदा कहे, अब ये एक अल्टीमेटली आप इसको छोड़ देते हैं। इसलिए ईदी के नाम पे, अच्छा बहुत सारे मजदूर तबका है ना, आपका जो ज्यादा जाता है लारी अड्डे से या नॉन AC बसेस जो है, वो आपका मजदूर तबका जो यहाँ पे रेडी बान है, जिनको हम तजावजात की जद में लेकर आते हैं कि इन्होंने हमारे रास्ते बंद किए हुए हैं, वो सर्विसेज देते हैं यहाँ पे आके, ठेले वाला है, सब्जी फरोश है, छोटा कारोबार वाले, ये छोटा कारोबार करने वाले हैं, तो उन्होंने वापस जाना होता है, तो उनके साथ जो लारी अड्डे पे होती है, बिलखसूस बादामी बाग, मैं बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, उसके लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यहाँ तो बड़े सरसब्ज बाग लिखे हुए हैं कि लेडीज रेटिंग, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे, वहाँ तो बैठने की जगह नहीं होती, मर्दों ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ। इस चीज को थोड़ा सा मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, थोड़ी सी आसानी पैदा करनी चाहिए। दूसरा, मैं इस तरफ आने लगी थी, वो जो फिक्स रेट मुकर्रर होते हैं, लिस्टें आवेजा की जाती हैं, इंतजामिया जाके 1-2 छापे भी मारती है, सही साहब ना देखें, कोई लारी अड्डा मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर में फैला हुआ नहीं, मैक्सिमम 2 या 4 एकड़ में होगा, 5 एकड़ में होगा, 10 एकड़ में होगा। आपकी इंतजामिया के 2 लोग सिर्फ नेक नीति से, ईमानदारी से वहाँ पे काम करें। नेक नीति पे जोर रखना है, हाँ, ईमानदारी पे भी किसी सूरत में वहाँ पे ओवर चार्जिंग नहीं होगी। आप 2-3 को के सिर्फ चलान करें। आप देखें एक वार्डन खड़ा होता है, अगर वो नेक नीति से काम कर रहा है ना, तो किसी सूरत में वहाँ पे वायलेशन नहीं होती, किसी सूरत में अड्डे के बाहर से सवारियाँ नहीं बिठाई जाती, और अगर वो उनके साथ मिला है तो कई बसेज जो हैं वो बिल्कुल वायलेशन नहीं कर सकती, और बहुत सारी बसेज जो हैं वहाँ पे जहाँ मर्जी रोकती हैं, जो मर्जी करती हैं, उनको पता है कि हमने पैसे देने हैं और अपना काम निकलवाना है। मसला ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग हर चीज़ का उनको पता है। मैं सिपरा साहब से अक्सर बात करता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं कि SHO या SDO किसी जगह पे आगे चाय ले और उसको पता ना हो कि कहाँ पे क्या क्या क्राइम हो रहा है। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोगों को किसी सूरत में ऐसा पॉसिबल नहीं कि ना पता हो कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, लेकिन मसला ये है कि अपनी ईदी ख़राब होती है। वो इस बात की कुर्बानी दे दें कि ये जो गरीब लोग हैं इनसे 2-2, 400 रुपये जो इजाफी वसूल किए जाते हैं वो किसी और मद से इकट्ठे करें। तो अगर इस तरह का काम कर लिया जाए, मेरा ख्याल है गरीब आदमी का भला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या ये बातें करने से नहीं होगा, अमली तौर पे इकदाम करना होंगे। जिस तरह सिपरा साहब की मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया ना ओवर बिलिंग पे, इसी तरह ओवर चार्जिंग पे। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपके पास अच्छी खासी टीम है, ये 2 दिन अगर आप लोगों को रिलीफ दे देंगे तो गरीबों का भला हो जाएगा। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। FBI ट्रैकिंग सिस्टम और जाली और स्मगल शुदा सिगरेट की आमदोरफ्त पर काबू नहीं पा सका है।
स्मगलशुदा सिगरेट की बड़ी खेप सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शाहिद सिपरा साहब, देखें ये 85 करोड़ रुपए के जाली सिगरेट जो कम है रकम वो आ नहीं रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में और दूसरी तरफ जो आपकी जान की तबाही हो रही है वो एक अलहदा चीज़ है। वो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ने के बावजूद अगर हम नहीं सीखते तो फिर क्या उसका क्या किया जा सकता है। बात यह है कि इदारे वही जिस तरह साई साहब पहले जिक्र कर रहे थे मेरा किसी और बात में नहीं, वो साई साहब जिसलिए आंसर है वो और बात है, और बात है, उस तरफ हमने जाना नहीं, हमने FBR पे बात की। देखें रियासती इदारे जब अपना काम या अपनी जिम्मेदारी मुनासिब तरीके से नहीं निभाएंगे तो अल्टीमेटली खराबियाँ पैदा होती हैं। वही जिस तरह वो कह रहे थे कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करेंगे तो आपका कोई बंदा शहर में एंटर नहीं हो सकता। आपके मिलावट वाला दूध भी शहर में इतना खुल्लम खुल्ला एक चीज पर पाबंदी है, कैसे हो रहा है भाई? ये जहाँ से चलते हैं ना वहाँ से चेन होती है पूरी। हर ये तो सही सब इस पर ज्यादा रोशनी अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। हर जिले की जिला बंदी आपकी जिम्मेदारी होती है। जहाँ से इस्लामाबाद से ट्रेवल करके लाहौर में आना है तो हर जिला की अपनी जिम्मेदारी होगी कि आपने अपना जिला क्रॉस करवाना है। अगला जिला कौन क्रॉस करवाएगा, ये इसी तरह पूरी चेन है। कैसे क्रॉस करवाना है? आप देखें कि गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं। कभी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने का हो ना इत्तेफाक तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर लगे होते हैं। मैंने एक दिन एक ड्राइवर से पूछा कि आपने 3, 4, 5, 6 स्टिकर किस लिए लगाए हैं? मैंने कहा ये गुजरांवाला, ये सियालकोट, ये लाहौर, ये आगे के लिए, ये ट्रैफिक वाले को पता चल जाता है कि ये फ़लाँ बंदे की गाड़ी है और इसकी फ़लाँ जगह पे मंथली जा रही है। तो एक रिपोर्टर अगर ये चीज़ डिग आउट कर रहा है कि 85 करोड़ के सिगरेट आ रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि कस्टम के लोगों को ना पता हो? और ये तो बड़ी ओपन सीक्रेट है कि आपको जहाँ से मर्जी, जिस मर्जी खोखे से जाके तो ये सिगरेट ले ले और पूरे शहर में मिलते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं, जहाँ से मर्जी। आप देख रहे हैं इम्पोर्टेड सिगरेट जो लोग पीते हैं तो आपको क्या ख्याल है कि वो बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं? वो जिस मर्जी मार्केट में जिस मर्जी खोखे पे रोकें, जहाँ पे लोकल सिगरेट मिल रहे होते हैं वहीं से वो इम्पोर्टेड सिगरेट्स मिल रहे होते हैं। और टैक्स चोरी का तो ये कल्चर है, मेरा ख्याल है वो तो चले एक बहुत बड़ा लॉस होता ही होता है कि चूँकि वो स्मगल्ड सिगरेट होते हैं और वो इलीगल तरीके से लाए जाते हैं। जो यहाँ पे बन रहे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि ये ट्रैकिंग एंड ट्रेस सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया जाए। 4 मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उन पर फोकस किया जाए और उसमें जो टैक्स चोरी है वो रोकी जाए। अरबों रुपए की सालाना चोरी है और गवर्नमेंट को इस बात का पता है और इसमें आपके अदारे मुलव्वस हैं। और जब तक अदारों के लोग नेक नीति से और अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे आपकी टैक्स चोरी भी नहीं रुक सकती, आपकी स्मगलिंग भी नहीं रुक सकती। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको मार्केट से अगर सिगरेट हर बंदे को अवेलेबल हैं और कस्टम के लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो ये तो फिर इसमें उनकी अपनी देखें ना कोई या वो फ़ायदा ले रहे हैं या वो उसमें दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आम अगर एक रिपोर्टर, यानी हम यही समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस पे काबू पाया जाए। मेरा नहीं ख्याल। अब आप देख, आपने ये पहली दफा को खबर नहीं, पॉसिबल है। एहतसाब करें, कड़ा एहतसाब करें। आप देखें वो बंदा पकड़ा जाता है, कहाँ जाएगा? वो बंदा पकड़ा जाता है। आपका क्या ख्याल है? शहर में जुआ नहीं हो रहा, शहर में मंशियात की फरोख्त नहीं हो रही, शहर में कोई लोगों की गर्दनें कट रही हैं फिर भी डोर सारा कुछ हो रहा है ना। तो वो वहाँ पे रुकता है जहाँ पे किसी अफसर के सर पे बात आ जाती है, तब उस पर एक्शन हो जाता है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। देखें ना, अगर स्मगलिंग रुक जाएगी तो बड़े सारे लोगों के वो जो बड़ी बड़ी मंथली आती हैं, बड़े बड़े पैसे आते हैं। कभी कभी हम ये खबर सुनते हैं कि कस्टम ने कोई स्मगल शुदा चीज़ें पकड़ी हैं और वो भी उन लोगों की पकड़ी जाती हैं जो डीलर्स के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है या रेट तय नहीं हो पाता। अदरवाइज़ तो स्मगलिंग जो है हर चीज़ आपको सरेआम मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि 85 करोड़ के यहाँ पे 85 अरब का नुकसान पहुँचाया जाता है सालाना। तो ये मेरा ख्याल है कि कस्टम के लोगों के आप यकीन मानिए, इससे पहले खबर की तो वो भी आपके पास मायूस कुन खबर, लेस्को से खबर आई तो भी मायूस कुन, पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये चीज़ें बेहतर किस तरह से होंगी, नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर जहाँ आवे का आवा बिगड़ा हो वहाँ पर और एक दूसरे को फिर आप सेव करने वाले भी बैठे हुए हैं, तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ गरीब बेचारे की कोई सुनने वाला नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं अगली खबर की तरफ हमारे साथ। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ आते हैं। 419 ब्रिवरेजेस प्लांट और गोदामों की चेकिंग की गई है। जाली कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 4 यूनिट सील किए गए हैं। ये जाली कोल्ड ड्रिंक्स एक बार फिर से इंसानी जानों के साथ मजाक किया जा रहा है। सही साहब, अना ये सोशल मीडिया पे एक बड़ी अच्छी खबर पोस्ट किसी ने शेयर की हुई थी
कि आपको पता है बड़ा कंडेम किया जा रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, जो इंटरनेशनल कोई ब्रांड्स हैं, तो उसमें कहा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप ये काना में मोहम्मद बशीर जो है बना रहा है तो आप ये पी सकते हैं। तो मसला ये है कि फिर वही बात है आपकी, आज सुबह से हमारी सारी खबरें इसी तरह की हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ बॉटल्स बनती देखी हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की, और बड़े पैमाने पे बनती देखी हैं। अच्छा। और वो सिर्फ यहीं पे नहीं रहती, बाहर भी सप्लाई होती। इवन कि मैंने वहाँ से खुद वो 2-3 वहाँ से उनसे पैक लिए और मैंने जाके दुकानदार को चेक करवाई, तो उसने कहा कोई मसला नहीं, आप दे दें, बिक जाएंगे। तो वो आपकी सारी रूटीन में जा रही हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ना वो किसी की सेहत का ख्याल करते हैं, ना वो स्टैंडर्डाइज चीज़ें बनाते हैं, ना वो जो एक स्टैंडर्ड फूड अथॉरिटी बहुत एक टाइम पे छापे भी मारती रही है, लेकिन अब हमें उस तरह से फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ भी नजर नहीं उस तरह बिल्कुल मुतहरक नहीं नजर आती। मुझे अब याद आगे है गर्मी आ गई, मशरूबात वो एक आयशा होती थी, क्या नाम था, आयशा मुमताज साहब। मैं उनके साथ 2-3 दफ़ा शुरू में कवरेज पे गया था, तो मैं यकीन करें कि वो बड़ी बाहिम्मत खातून थी। एक बहुत बड़े इस शहर के होटल में उसका रेस्टोरेंट चेक किया, वहाँ पे बड़े बड़े चूहे थे, बड़ा उन पे प्रेशर था। 4 घंटे हम वहाँ पे रहे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने इसको सील करना है, इस पे FIR दर्ज करवानी है। इन्होंने बदतमीजी ये इंसानी हैसियत के तो दुश्मन है, इनको अब पकड़ने की जरूरत है। अब पकड़ने वाले क्या कर रहे हैं ये उनको ही बेहतर पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं आवाम के छोटे छोटे मसाइल, जो कि एक्चुअली छोटे मसाइल होते हैं लेकिन उनकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ से रिलेटेड मसाइल, आपकी छोटी छोटी ज़रूरियात, जैसे अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, तो इस अमल को इतना मुश्किल क्यों बनाया गया? अगर आपकी गली में लाइट नहीं है तो आपने कहाँ जाकर शिकायत करनी है? बहुत सारे इलाकों में ये वाक़यात हो रहे हैं चोरी डकैती के, और इशू जब पता चलता तो पता चलता जी स्ट्रीट लाइट ही नहीं थी, तो इसका फ़ायदा उठा लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात हमने देखे कि गटरों के ढक्कन चोरी हो गए, वहाँ पर दोबारा किसी ने गटर का ढक्कन नहीं रखा तो इससे जी बच्चा कोई गिर गया। तो इस तरह के वाक़यात हम बहुत सारे सुनते भी रहते हैं। सो ये जिम्मेदारियाँ हैं लोकल गवर्नमेंट की, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो उसका हल किस तरह से किया जाता है। जी हमारे साथ आसिया गुल साहबा मौजूद हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा जो आपकी डोमेन में चीज़ें आती हैं रूटीन में, किस तरह से उस पर वर्किंग चलती है? जी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जैसा आपने खुद बताया कि बहुत सारी बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर डेथ रजिस्ट्रेशन एंड बरियल ऑफ अ बॉडी, जो कि ग्रेवयार्ड भी इस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो अब इस डिपार्टमेंट का इंतज़ाम भी उसी हवाले से, जब डिपार्टमेंट बड़ा होगा और उसकी सहूलियात जो आपने प्रोवाइड करनी है वो डोमेन उसका बहुत बड़ा होगा, तो उसके लिए आपको सर्विसेज भी उसी हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करती है। हमारी इस वक्त पूरे पंजाब में 229 लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो कि फंक्शनल हैं, और ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तक बनाई गई हैं, और ये अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने एरियाज़ जो भी इनके रूटीन में इनके काम जो इनके फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन है, डेथ रजिस्ट्रेशन है, मैरिजेस एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशुएंस है, उनकी रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा सफाई सुथराई का निज़ाम इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज इसके अंदर शामिल हैं, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें रोड्स आ जाते हैं, जिसमें स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। जी रोड्स जब आप कहते हैं तो उसमें रिपेयर ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड दोनों शामिल हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, म्यूनसिपल सर्विसेज बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट है, इट इज़ टू प्रोवाइड म्यूनसिपल सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स। तो ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। सही। अब ये वो चीज़ें हैं कि हमें कहने को ये छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन आवाम की ज़िंदगी से बहुत हद तक मुतासिर होती है। हम बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, क्यों इतना मुश्किल मरहला लगता है? बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, कभी कहा जाता है अच्छा ये पेपर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसको आसान बता दें कि किस तरह बनाना है। मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसको मुश्किल बना देते हैं, और इस मुश्किल को आसान करने का आजकल सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तरीका हमारे पास मौजूद है वो डिजिटाइजेशन है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर फोकस किया है, और नादरा के साथ मिलकर हमने इसको डिजिटल कर दिया है।
लेकिन इस वक्त भी शहरियों के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको 2 दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बर्थ रजिस्ट्रेशन यूनियन काउंसिल के लेवल पर करवा लेते हैं, उसके बाद उनको नादरा में भी जाना पड़ता है बे फॉर्म के लिए, और वहाँ से भी इशुएंस होती है। तो अब हमने इस पर वर्किंग पूरी कर ली है। नादरा के साथ हमारा सिस्टम जो है इसको हमको रिकनसाइल कर रहे हैं, और एक ही दफ़ा चक्कर लगाना पड़ेगा शहरियों को, 2-2 दफ़ा या बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए डिजिटल ऐप बना ली है कि आप मोबाइल पे, आजकल हर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर लेता है, कि मोबाइल पे घर बैठे आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ना सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं बल्कि आप उसको घर में बैठ के डाउनलोड भी कर लेंगे, कि आपको प्रिंटेबल बर्थ सर्टिफिकेट घर में बैठे हुए मिल जाएगा। उसके लिए आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे करप्शन भी मिनिमाइज होगी और सर्विस डिलीवरी भी तेज होगी। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। इसी तरह अगर हम डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें क्या रुकावटें आती हैं? अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा उसको इम्पॉर्टेंट बहुत है उसकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो चक्कर लगाना ही पड़ता है, और इसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। और कोशिश हमारी ये होगी कि इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए, बट टू सम एक्सटेंट उस तरह से नहीं हो सकेगा। सही। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम आवाम के छोटे छोटे मसाइल की तरफ आना चाहें तो आप मुख्तलिफ इलाकों में अगर खुद ही विज़िट करें तो आपको हालात पता चल जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स के बहुत बुरे हालात हैं, क्यों, क्या रीज़न है? स्ट्रीट लाइट्स में बिल पेमेंट, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है कि जिसके एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच में हैं, जिनको फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके अपने ऑन सोर्स ऑफ रेवेन्यू उस तरह से नहीं है। उसके पीछे भी बहुत प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स नहीं रही, क्योंकि एज़ पर लॉ हमारे पास इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। जब एक इलेक्टेड हाउस मौजूद हो तो वो अपने तमाम मामलात खुद देख सकते हैं, और उसके ऊपर वो वोटिंग करके और अपने जो बिलिंग वगैरह और रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स ना होने की वजह से थोड़ा सा इसको डे टू डे बेसिस पर रन किया जा रहा है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको। एक एडहॉक अरेंजमेंट है, जब इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स आएंगी तो बहुत सारे मामला उससे बेहतर हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पूरी इसके ऊपर मौजूद है, कंसेंसस भी मौजूद है कि इलेक्शंस करवाने हैं। और अभी आपको पता चला होगा कि मौजूदा CM इज़ वेरी कीन टू इम्प्रूव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले चार्ज रिज्यूम करते ही इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट पे फोकस किया। अपनी पार्लियामानी स्पीच के अंदर भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, और इस वक्त सबसे पहले उन्होंने लाहौर के जो मसाइल हैं, जिसमें रिपेयर ऑफ रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स और उसमें पैच वर्क सारा शामिल है, गटरों के ढक्कन वगैरह, इस सब के लिए अप्रूवल दे दी है, और इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, इसको आहिस्ता आहिस्ता बाकी शहरों में भी किया जाएगा। और पूरे पंजाब के लिए उन्होंने रिपेयर ऑफ रोड्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रीट लाइट्स को इम्प्रूव करने के लिए अप्रूवल दे दी है। इन प्रिंसिपल डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है, और जल्द ही आपको इसमें अच्छा, अगर किसी इलाके में लाइट ख़राब हो गई है, लोग शिकायत करना चाह रहे हैं, आप तक रसाई का तरीक़ेकार क्या है? बहुत आसान है। इसमें हमने एक डेडिकेटेड लाइन, मोबाइल नंबर रखा हुआ है, उसके ऊपर आप एड्रेस फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर बैठे होते हैं। इसके अलावा हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, CM कंप्लेंट पोर्टल है, CRMS मौजूद है, और इसके अलावा आप एप्लीकेशंस भी दे सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, और आप जल्दी हम मोबाइल ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिसको मज़ीद उसके ऊपर वर्किंग की जा रही है सिंप्लीफाई करने के लिए। उस मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप अपनी बल्दिया तक पहुँच सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब क्या कोई टाइम फ्रेम होता है कि आप मॉनिटरिंग करते हैं कि किस इलाके में कितनी लाइट्स ख़राब हैं, इनको कब रिपेयर करना है या कब इनको रिप्लेस करना है? तरीक़ेकार होता है कि कैटेगरीज बनाई गई हैं, A कैटेगरी में ये इलाके आते हैं, B कैटेगरी में ये इलाके आते हैं? कैटेगरीज इस तरह से हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के ऊपर अलग लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, इसी तरह जो छोटी सिटीज़ हैं उनके ऊपर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, देहाती इलाकों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स की कैटेगरीज मौजूद हैं, और हर लोकल गवर्नमेंट अपने अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये काम करती है। सही। इसके अलावा बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात हमने यहाँ पे शेयर किए हैं, गलियों में गटरों के ढक्कन नहीं है, तो इसके लिए क्या मैकेनिज़्म फॉलो किया जाए? इसके लिए यही कि गटरों के ढक्कन तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लगाती है, मुख्तलिफ औकात में जो डेवलपमेंट वर्क होता है उसके अंदर ये रखे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए अब एक हमारा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने ऐसे मटेरियल से गटर के ढक्कन बनाए हैं जिसके
जिसको वो आप रीसेल उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोहे के जब आप लगाते हैं तो वो रीसेल हो जाते हैं। तो वो वाले मटेरियल के जब लगाए जाएंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू ना होने की वजह से वो कटर के ढक्कन चोरी नहीं होंगे। थोड़ा सा इसमें मैं ये आपके प्रोग्राम की तवासुत से ये बात करना चाहूँगी कि शहरियों को अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। जैसे सफाई सुथराई का निज़ाम है, देखें गवर्नमेंट एक दफ़ा सिस्टम बना सकती है, उसके अलावा जब तक हम खुद हमारे अंदर ये सेंस नहीं आएगी कि हमने अपने एरिया को साफ़ रखना है, अपना घर साफ़ करके उसका गंद जो है वो गली में नहीं फेंकना, या गली साफ़ करके उसको किसी गटर में नहीं फेंकना, किसी नाले में नहीं फेंकना, जब तक हमारे अंदर ये शऊर नहीं आएगा गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल अकेले नहीं कुछ कर सकती। अभी सफाई के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर भी सीएम ने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने पूरे पंजाब की सफाई सुथराई का निज़ाम इसको आउटसोर्स करने का प्लान, अभी हम उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द आउटसोर्स कर दिया जाएगा, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी निज़ाम। चलें जी, वेल एंड गुड अगर ये हो जाता है तो। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि सफाई सुथराई का अगर हम प्रॉपर देखें, ऑब्वियसली एलडब्ल्यूएमसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, किस तरह कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है? एलडब्ल्यूएमसी एक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि अपने डिसीजंस लेने में इंडिपेंडेंट है। कंपनी बनाने का मकसद यही होता है कि उनको इंडिपेंडेंस दी जाए। डिपार्टमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर प्लेस्ड अंडर द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन टेकिंग देयर ओन डिसीजन, क्योंकि इसका अलग चेयरमैन होता है और इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, और बाकी भी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इनको अथॉरिटी और इनको ऑटोनॉमी हासिल है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इनको अपनी रेवेन्यू जनरेट करने की अथॉरिटी है, इनको फ़ीस लेवी करने की भी अथॉरिटी है, और ये इसके ऊपर सारे डिसीजंस कर सकते हैं। और इस वजह से जो है वो वर्किंग में मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सही, कुछ आपके बारे में मैं जानना चाहूँगी, आपने फील्ड कब और कैसे ज्वाइन की? बेसिकली आई एम एन अर्बन प्लानर। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से टाउन प्लानिंग में मास्टर्स किया था, और उसके अलावा मैंने उसके बाद CSS किया। उससे पहले मैंने 1 साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ उनके प्रोजेक्ट में कसूट एंड रिस्क पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट पे काम किया। और वहाँ पर काम करके मुझे एहसास हुआ कि जितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में, ये अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग की फील्ड में रहते हुए एड्रेस नहीं हो सकेंगे। उस वक़्त मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे CSS करके पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना है, और इस वजह से मैंने CSS किया। और मेरी टॉप चॉइस ये थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उस वक्त इसको कहते थे, इस सर्विस को, जो कि अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाती है, कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाके आपको ये मौका मिलता है कि आप आम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अब जिस तरह आप इस वक्त देख रही हैं कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं स्पेशल सेक्रेटरी काम कर रही हूँ, मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर छोटे छोटे डिसीजंस आपके जो लिए होते हैं वो डायरेक्टली लोगों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो CSS करने के बाद मैंने 2004 में CSS किया और 2005 में सर्विस का स्टार्ट किया। तो इट्स बीन लाइक 18 ईयर्स नाउ। और इससे पहले मैं फेडरल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ पोजीशंस पे सर्व कर चुकी हूँ, और फेडरल सेक्रेटेरिएट में 2017 तक काम करने के बाद मैंने मास्टर्स के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में 2017-18 में वहाँ से डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया, और वहाँ से मास्टर्स करने के बाद आके मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2008 में ज्वाइन किया, एंड सिंस देन आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन वेरियस पोजीशंस। बीइंग अ वुमेन मुश्किलात नहीं हुई? मतलब आपने यहाँ भी तालीम हासिल की, बाहर भी, और फिर एक आप मुकाबले के इम्तिहान से पास हुए, क्योंकि हम कहते हैं ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सो आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो नो डाउट है। आपको, मुझे लगता है कि फ़ीमेल ऑफिसर और एक फ़ीमेल को एज ए जनरल अपने आप को मनवाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन ठीक है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ कोऑपरेट करे, आप मेहनत करने के आदी हों और आपके अंदर कमिटमेंट हो, तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। मुख्तलिफ शहरों में जब पोस्टिंग होती है मैनेज कर लेती हैं आसानी? जी, फैमिली यूज़ टू हो जाते हैं। जी सही हो गया। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा, हम आम तौर पे बात तो ये करते हैं ईद से कभी कुछ खुसूसी तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई, लाइट्स और ये वो, ईद के पहले का भी कोई प्लान है? जी बिल्कुल। लाहौर के हवाले से आपको बताऊंगी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया, जिसमें ईदगाहों की सफाई सुथराई शामिल है, उसमें चूना लगाने की
और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को भी फंक्शनल किया जा रहा है, और ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद भी सफाइयों को देखा जाएगा, और उसके लिए मुख्तलिफ बीट्स बना दी गई हैं, मुख्तलिफ जोन्स के अंदर टीमें उनका पूरा ड्यूटी रोस्टर प्लान हो चुका है और उन तक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इसी तरह जैसे छोटी ईद, बड़ी ईद पे आपने देखा होगा ज़्यादा सफाई सुथराई का मसला बड़ी ईद के ऊपर होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ईदगाह की तैयारी के स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो सारे उन्होंने अपनी टीम्स वगैरह बना दी। दैट्स रियली ग्रेट। हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच। मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? जी, लाहौरियों के लिए यही मैसेज है कि ये आपका अपना शहर है और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। जहाँ पर एक दफ़ा सफाई हम करवाते हैं वहाँ पर आपकी कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस जगह को दोबारा गंदा होने से बचाएं और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। जो डस्टबिन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कूड़ा उसके अंदर फेंकें, उसके बाहर ना फेंकें। बिल्कुल, आपके ताउन के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती। इदारे अपना जितना मर्जी काम करते रहे, जब आपकी तरफ से फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक, और अब आपको फिटनेस टिप देने के लिए ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद है। ओवर टू यू। गाइस, दिस इज बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है रईस बब्बर, और हम नेक्स्ट एपिसोड कर रहे हैं रमजान वर्कआउट की। और रईस, वैसे बब्बर का मतलब क्या है? रईस बब्बर शेर वाला बब्बर? चलें अब देखते हैं। एक्सरसाइज के बाद बब्बर शेर ही रहता है या बिल्ली बन जाता है? तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टबाटा वर्कआउट। इसके होगा 20 सेकंड एक्सरसाइज और 10 सेकंड की ब्रेक। पूरा वर्कआउट से प्लान कर रहे हैं, और कुछ उसका मकसद ये है बिकॉज लास्ट अशरा चल रहा है रमजान का, आखिरी एफर्ट कर लें, लास्ट अपनी हिम्मत लगा लें। 10 दिन रह गए हैं, जितनी कैलोरीज बर्न करनी है कोशिश करेंगे ईद पे ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट, स्लिम और प्यारे प्यारे लगे हम। तो आज वर्कआउट स्टार्ट करते हैं विद जंपिंग जैक्स। 1 2 3 गो। 10 सेकंड रेस्ट करेंगे और 20 सेकंड की ब्रेक होगी, और ये हमारा वर्कआउट में ऐड होगा। 10 सेकंड्स, 15, 5 4 3 2 and 1। अब 10 सेकंड की आपकी ब्रेक है। 5 सेकंड गॉन रेस। 5 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी जंप स्क्वाट। ओके, 3 2 1 गो। परफेक्ट बॉय। फॉर 20 सेकंड्स जंप स्क्वाट फॉर योर ग्लूट्स, हिप्स के लिए, क्वाड्स के लिए, आपके कोर के लिए, लोअर बैक के लिए। 10 सेकंड और रहते हैं अभी। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा सा आगे आ जाएं और आपकी नीज आपके पैरों को क्रॉस कर रही हैं। 2 and 1। ओके, ब्रेक अगेन 10 सेकंड्स की। 10 9 8 7। नेक्स्ट एक्सरसाइज पुशअप करेंगे। 6, गेट रेडी। 5 4 3 2 एंड स्टार्ट रेस। शाबाश। एक्शन बॉय। 5 सेकंड रेस। 10 seconds, speed up boy। 15 5 4 3 2 and 1। break at 10 seconds की race again। breathing is most important। zip up नहीं करने, ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए। help from nose, give from mouth। 5 4 3 2 1। jump squat again। 1 2 3 go। शाबाश, बहुत अच्छे। Perfect boy। Excellent। 10 seconds। 10 seconds more। Perfect, perfect, perfect। 15 seconds, 5 left। 5 4 3 2 and 1। 10 seconds की break। शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल थ्रस्टर्स ऑन पोजिशंस। 5 4 3 2 and go for 20 seconds। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, ये दिस इज टबाटा वर्कआउट। टबाटा वर्कआउट चल रहा है, उसका पैटर्न क्या होता है? हम 20 सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, 10 सेकंड की ब्रेक करेंगे आफ्टर एवरी एक्सरसाइज। 10 सेकंड गॉन मीनवाइल। एंड दिस एक्सरसाइज फॉर शोल्डर, फॉर कोर, आपके लोअर बैक, आपके अब्डोमिनल, आपके ग्लूट्स, हिप्स, आपके क्वाड्रिसेप्स एंड टाइम्स अप। ओके, ब्रेक स्टार्ट हो गई 10 सेकंड्स की रेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्क्वाट होल्ड। फाइन। 5 4 3 2 and go। very good, shabash। slightly more down। perfect boy। excellent, excellent। 10 seconds। this is for shoulder core, abdominal core,
gluteus maximus, medius, minimus, and quadriceps. 3, 2, and 1. Next exercise हम दोबारा करेंगे push-ups after the break. On your position. 5, 4, 3, 2, and go. क्या बात? Push-up is for triceps and for chest. Primary muscles के अंदर आपका chest है, यानी कि जो आपका मेजर मसल यूज हो रहा है चेस्ट है, और सेकेंडरी मसल ट्राइसेप्स है. जब भी हम पुश करते हैं हमारे दो मसल यूज होते हैं, चेस्ट और ट्राइसेप्स, और जब भी हम पुल करेंगे हमारे दो मसल यूज होंगे, बैक और बाइसेप्स. 3, 2, and 1 बॉय. ओके, ब्रेक 10 सेकेंड्स की. उसके बाद हम स्टैंडिंग काफिज विद जंप करेंगे लाइक दिस. फाइन. ओके, ऑन योर पोजीशन. 3, 2, 1 गो. शाबाश, परफेक्ट, excellent boy. 10 seconds. Shabash, 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 shabash. 15 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Next exercise, sumo squats करेंगे. On a position raise. 5, 4, 3, 2, and go. फुल नीचे जाएंगे, देन आप. शाबाश, अगेन यू आर जिपिंग अप. थैंक यू सो मच ज़ुहैब. नाज़िर, आप अपना ख्याल रखिएगा. हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.